हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक होंगे तो हम भी यहाँ पर ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे लोग अपने अपने सवाल रख रहे हैं, तो वो कौन से सवाल है आपको पहले बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई गल्फ यानी कि दोस्तों, गल्फ में जीसीसी कंट्री जितने भी आते हैं ये सब गल्फ हो जाता है, ठीक है। तो गल्फ यानी कि हर कंट्री का एक अलग अलग मसला होता है, ठीक है। तो मैं इस पे ही आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई जॉब्स कब चालू होने वाली है, हम कब आ सकते हैं गल्फ कंट्रीज में, या दुबई, सऊदी, बहरीन कब आ सकते हैं, क्या मसला है? क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है ना, जो कोरोना कोरोना की वजह से जो है बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। और सऊदी अरब कब आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि क्योंकि सऊदी अरब में खास करके फैमिली ड्राइविंग पे बहुत लोग आते हैं, और सऊदी अरब का वीज़ा का कुछ अलग मसला होता है। तो सऊदी अरब आने के लिए लोग भी बहुत लोग परेशान होते हैं। सऊदी अरब आना है हमको, क्योंकि सऊदी अरब में जो है ना बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट सकता है इंसान, यहाँ कुछ टेंशन नहीं रहता है ज़्यादा। और मेडिकल का क्या होगा? जो लोग मेडिकल कर रहे थे कि हम लोग मेडिकल कर लिए भाई, मेडिकल और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था सब हम एजेंट को दे दिए, या फिर एजेंट ने वहाँ एम्बेसी तक भेजा है या नहीं भेजा है, नहीं पता। और कुछ लोगों का ऐसा है एजेंट के पास ही अटका हुआ है, जो मेडिकल वो करके रखा हुआ था, तो एजेंट के पास ही अटक गया। उसका क्या होगा? हमको फिर से मेडिकल करना पड़ेगा क्या? इसका ये एक सवाल है। अब सबसे ज़्यादा अहम सवाल है भाई, न्यू वीज़ा वाले बहुत परेशान हैं। न्यू वीज़ा जिसका आया था कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, इसको अपडेट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, ये एक सवाल है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही है कि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू कब होगी। यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वो लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो बाजू वाला जो है ना घंटा, उसको घंटे को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, पहला सवाल का जवाब आपको दे देता हूं मैं। गल्फ में न्यू जॉब कब चालू होगी? न्यू जॉब का मतलब होता है दोस्तों न्यू वीज़ा निकलना, ठीक है। न्यू वीज़ा निकलने के बाद में वो वीज़ा भेजा जाता है इंडिया, जहाँ पर भी आप रहते हैं तो वो वीज़ा भेजा जाता है। उसके बाद वो वीज़ा का प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए मेडिकल चेकअप होता है, कोई कोई वीज़ा के लिए इंटरव्यू लेता है, कोई कैसे करके करा के जो है वो नई जॉब के लिए अप्लाई होता है जब जाके, ठीक है। तो उसके लिए जो है दोस्तों अभी तक कोई कोई अपडेट नहीं है न्यू वीज़ा के लिए, क्योंकि न्यू वीज़ा निकलता है एम्बेसी से। न्यू वीज़ा निकलने का एक ऑफिस होता है, वहाँ से वो पता नहीं सब परमिशन वगैरह करके करा के वीज़ा निकलता है। लेकिन अभी का कोई मसला नहीं है, न्यू वीज़ा अभी नहीं निकलने वाला है आपको, जब तक ये लॉकडाउन, ये कर्फ्यू, ये कोरोना का जो मसला है ना हल नहीं हो जाता, जब तक कुछ भी न्यू वीज़ा नहीं निकलेगा। आप ये मत समझिए कि भाई जो दुबई में कुछ मॉल्स वगैरह चालू हो गया है, सऊदी अरब में कर्फ्यू का कुछ टाइमिंग हट गया है, या कुछ चालू हो रहा है, तो ये चालू करने की वजह रमज़ान है दोस्तों। रमज़ान की वजह से ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पब्लिक के लिए चालू हो रहा है, क्योंकि पब्लिक इसमें परेशान ना हो। क्यों? ये लॉकडाउन करने की वजह दोस्तों, ये कोरोना नहीं फैलना। कोरोना अगर लॉकडाउन नहीं रहता है तो पब्लिक सब इकट्ठी हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, उसकी वजह से जो है आपको लॉकडाउन कर दिया गया है। आप कुछ भाई लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई मक्का में तरावी तो चालू हो गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किधर है? पहली तरावी में जो है डिस्टेंस नहीं किया था, सब इकट्ठे नमाज पढ़े थे, लेकिन दूसरी तरावी से सब लोग अपना अपना डिस्टेंस करना चालू कर दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। नया वीज़ा अभी कोई भी निकलने वाला नहीं है। हम सऊदी अरब कब आ सकते हैं? तो दोस्तों पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ का यही मसला है। सऊदी अरब के लिए भी फ़्लाइट बंद है, और दुबई के लिए भी फ़्लाइट बंद है। ये सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, पब्लिक को कैसा भी करके उनके मुल्क को पहुंचाना है। वो मुल्क को पहुंचाने के लिए पहले तो अपने मुल्क की परमिशन मिलना होता है। वो मुल्क की परमिशन ही नहीं मिल रही है, चाहे वो आप समझ जाओ कौन से कंट्री की परमिशन नहीं मिल रही है, आप लोगों को पता ही है। जब कंट्री बोल देगी हाँ, तो इधर भी हो जाएगा हाँ, ये लोग भेजने के लिए रेडी है। लेकिन जो लोग एक्सेप्ट, जो जहाँ 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 इनको पहुँचाना है वहाँ के लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई है। इधर से जब लोग जाते हैं ना तो उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। वो क्वारंटाइन 20-25 दिन के लिए रहता है, और वो 20-25 दिन के लिए रखने के लिए जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए बड़े बड़े। तो ये सब का इंतज़ाम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इंडिया में भी कहीं कहीं अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने के चांसेस है। उसकी वजह है दोस्तों रमज़ान। तो चलिए हम चलते हैं अभी तीसरा सवाल है मेडिकल। तो बहुत सारे लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि भाई मेडिकल का क्या होगा। हम लोगों ने मेडिकल करके जो है एजेंट को दे दिया था। अगर आपका मेडिकल हो चुका है, मेडिकल हो गया, आपने सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया, अगर वो एजेंट बोला तुम्हारा पासपोर्ट जो है एम्बेसी पहुंच गया, तो उसका काम हो जाएगा, बआसानी काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर गवर्नमेंट, अगर सऊदी या गल्फ से जो भी कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है जो भी नया बंदा आने वाला है उसको फिर से मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो आपको करवाना पड़ सकता है। क्योंकि इसकी वजह दोस्तों ये महामारी, ये कोरोना है। कोरोना की वजह से फिर से आपको मेडिकल करवाना पड़ सकता है।
पक्का नहीं है, अगर गवर्नमेंट बोलती है तो करवाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो ये लोग जो अटके हुए गल्फ़ में अटके हुए लोगों को भेजने के लिए जो मेडिकल करवाया जा रहा है, क्योंकि जो कंट्री उनको अब समझो एक सपोज़ इंडिया है, सऊदी से इंडिया को लोग जा रहे हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बंदा मेडिकल करके आना चाहिए, मेडिकल का पेपर उसके साथ में होना चाहिए, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव है तो ही वो उसको भेजना चाहिए, नहीं तो मत भेजिएगा, ऐसे बोल के गवर्नमेंट बोल दिया है। लेकिन अभी परमिशन इंडिया से नहीं आया है। आपको उसके बारे में बता देता हूँ मैं, इंडिया के सऊदी अरब में इंडियन लोग कितने रहते हैं और उनको यहाँ की जो एम्बेसडर है असुद सैयद साहब, उन्होंने क्या बोला है वो आखिर में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मेडिकल करवाना पड़ सकता है आपको, इसका कोई गारंटी नहीं है। और न्यू वीज़ा वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो गवर्नमेंट खुद ही अपडेट कर देगी आपकी, या फिर जो आपका कफ़ील आपका जो नया वीज़ा भेजा था, वो कफ़ील आपका वीज़ा अपडेट करवा देगा, ठीक है। अगर कंपनी आपकी वीज़ा भेजती है, अगर कोई कंपनी से आपको वीज़ा आया होगा, तो अगर कंपनी चाहती है आपको बुलाना, तो कंपनी आपका वीज़ा अपडेट करवा लेगी, ठीक है ना। जो लोग, क्योंकि भाई कंपनी का मसला कैसा होता है, कुछ लोगों को इंटरव्यू देना होता है, कंपनी में कंपलसरी इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। इंटरव्यू लेते ही लेते, चाहे वो क्लीनर क्यों नहीं होता है, क्लीनर को बुला के बोलेंगे भाई आप क्या करते थे इंडिया में, अगर इंडिया में इंटरव्यू हो रहा है तो आप इंडिया में कहाँ से हो, क्या करते हो, आपके अम्मी अब्बू है कि नहीं, आप कौन सा काम किए हो, अभी क्या कर रहे थे, अभी 1 महीना पहले से क्या कर रहे थे, यहाँ आपको दुबई जाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, वहाँ जाके आप काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कितना टाइम करोगे, कितना साल रुकोगे, ये सब कुछ सवाल करके जो है ना दिमाग की वाट लगाते हैं ये इंटरव्यू लेने वाले, ठीक है। ये इंटरव्यू क्लीनर के लिए भी लिया जाता है, क्लीनिंग जो करता है ना, झाड़ू मारता है, क्लीन करता है, ये सब का इंटरव्यू लिया जाता है। सऊदी अरब में जो फैमिली में जो ड्राइवर आता है उसका इंटरव्यू लिया नहीं जाता है, सिर्फ एक ही पूछा जाता है आपके पास लाइसेंस है, हाँ है, आ जाओ, नो इंटरव्यू नथिंग, ठीक है। अगर कंपनी में आ रहे हैं आप, क्योंकि सऊदी अरब में भाई कंपनी होती है, कंपनी है, तो वो कंपनी जो है ग्रुप से बुला लेती है ड्राइवर लोग को भी, ड्राइवर भी रहता है तो उसका भी इंटरव्यू कंपनी वाली लेते हैं, कंपनी लेके उसको बुला के यहाँ पर अपने कंपनी में रखते हैं, जिसको ज़रूरत होगी उसको रेंट के तौर पे भेजेंगे। वो सैलरी कफील के पास से वो खुद सैलरी लेंगे, जैसे कि समझो कफील से वो लोग 2500 रियाल सैलरी ले रहे हैं, तो ड्राइवर को क्या देंगे, 1500 1600 ऐसे देंगे, कोई कंपनी का मसला होता है ये ग्रुप में बुला के ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आखिरी सवाल है, सबसे आखिरी सवाल है इंटरनेशनल फ़्लाइट, ठीक है भाई। इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है अभी चालू नहीं होगी, आप क्या भी कर लो, क्योंकि आप इंडिया से अगर देख रहे हैं तो इंडिया वालों को तो पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो बोला है 3 मई के बाद में लॉकडाउन खुलने के चांसेस है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ कि चांसेस है, नहीं खुलेगा, 3 मई के बाद भी नहीं खुलेगा, क्योंकि जब तक ये कोरोना कम नहीं होता नहीं खुलेगा, पक्की बात है। आप देख लो भाई, देख लो। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में बोला था जून 1 तारीख को, अगर जून 1 तारीख तक का मैं बोल सकता हूँ, अगर जून 1 तारीख तक कोरोना कंट्रोल हो जाता है, अपने लिमिट में आ जाता है, तो हो सकता है चालू हो जाए, जब तक अगर कोई इंतज़ाम अगर होता है, क्योंकि यहाँ से जब लोग जाते हैं उनको पक्का कंपलसरी क्वारंटाइन में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि भाई कोरोना आने से 20 दिन पहले जो लोग गए थे उनके घरों में घुस घुस के वो लोगों को उठा के ले गए क्वारंटाइन के लिए। तो ये काम अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी, पब्लिक के सेफ्टी के लिए सही है, बहुत अच्छा काम किया ये लोगों ने। तो अभी इस बात पे इंटरनेशनल फ्लाइट जो है गल्फ़ कंट्री में कहीं से भी, इंडिया के लिए तो कोई परमिशन नहीं, इंडिया को अभी तक कोई भी फ्लाइट को आने की परमिशन नहीं दिया। लेकिन आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ बताता हूँ, इंडिया के ऊपर से जो जाने वाली फ़्लाइट्स है ना, आप देख के परेशान हो जाओगे, इंडिया के ऊपर से कितनी फ़्लाइट चल रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। आपको कुछ फ़ोटोज़ डाल दूंगा मैं इधर बाजू में, देखते रहिएगा, इधर फ़ोटोज़ डालता हूँ, देखते रहिए कि पता नहीं कितनी फ़्लाइट जा रही है भाई। देखो कितनी फ़्लाइट है, कितनी, एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, बहरीन के तरफ जा रहा है, सऊदी के तरफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन सी फ़्लाइट गुजर रही है। लेकिन इसमें तकरीबन फ़्लाइट जो है दोस्तों, ये कार्गो की फ़्लाइट से, कार्गो में चल रही है फ़्लाइट्स, क्योंकि इंडिया से भी तकरीबन फ़्लाइट जो है कार्गो में चल रही है। कार्गो का मतलब है आपको मेडिकल सप्लाई, जो फूड सप्लाई होता है, वो सब कुछ सप्लाई हो रहा है इंडिया से, ठीक है ना दोस्तों। और एक बात आपको बता दूं मैं, जो हमारे, तो दोस्तों सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ के एम्बेसडर ने बोला है कि हमारे सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं वो है 2.6 मिलियन लोग सऊदी अरब में रहते हैं इंडिया के, ठीक है। और इन्होंने बोला है नो प्लान टू ओपन इंटरनेशनल फ़्लाइट, अभी तक इन्होंने यानी कि इंडिया के लिए कोई प्लान नहीं किया है इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का। तो इसका मतलब यही हो गया कि आप लोगों को जून 1 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा सऊदी अरब से। हो सकता है दोस्तों, देखो एक बात आपको बता दूं, जब सऊदी अरब के लिए ही आपको परमिशन नहीं दे रहा है इंडिया,
तो कैसे देगा दूसरे कंट्री के लिए? सऊदी अगर कोई कंट्री को परमिशन दे देता है तो सब कंट्री को परमिशन देना पड़ेगा, ये पक्की बात है। यानी कि गल्फ से गल्फ यानी कि गल्फ कंट्री नहीं है, बहुत है, यूएस यूके हर तरफ से फ्लाइट आने वाली होती है, सब लोगों को आना है घर। इसीलिए जो है इंडिया अभी तक किसी को परमिशन नहीं दिया है। पता नहीं वो कब देगा, कैसे देगा, अल्लाह आलम। देगा तो अच्छा सोच समझ के पूरा प्लानिंग के साथ देगा। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा इस बात का, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि जो लोगों ने सवाल किया था वो आप लोगों का जवाब आप तक मिल गया होगा। तो अभी दोस्तों अभी कुछ नहीं बता सकते कब क्या होने वाला है, कब फ्लाइट चालू होने वाली है, कब वीज़ा आने वाला है, कब जॉब से मेडिकल वगैरह का सबको आपको सब बात का आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर कुछ कमी लगती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं, अपना सवाल दे दीजिए ताकि हमारे को वीडियो बनाने में आसानी हो जाए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा लीजिए। हर एक नई नई अपडेट्स के लिए आप जाकर के ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम हर एक नया नया अपडेट सऊदी अरब के बारे में शेयर करते रहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।